वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सुबह आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है 1962 के युद्ध का 1967 में बदला चीन से भारत ने ऐसे लिया था कि 3 दिन में 400 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मतलब इस तरह हुआ था भाई, मतलब 67 में 3 दिन में 400 चीनी सैनिकों को मतलब इंडिया ने उड़ा डाला था। क्या हुआ था सीन पूरा, वो तो हम वीडियो देखकर ही हमें पता लगेगा। टेक्नोफीरिया का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और यही 2 बड़ी जंगें हुई थी इंडिया की, जो एक 62 में मतलब उन्होंने पीछे से वॉर किया था और 67 में इंडिया फिर जीत गया था। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हम सभी जानते हैं कि 1962 भारत चीन युद्ध में भारत की हार हुई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि चीनी सैनिक एक बार फिर 1967 में भारतीय सीमा में प्रवेश कर भारतीय सैनिकों को उन्हीं की जमीन को छोड़कर वापस जाने को बोल रहे थे, जिससे गुस्साए हमारे सैनिकों ने चीनियों को ऐसा सबक सिखाया कि आज भी चीन 1967 के उस पल को याद करके शहर उठता है। 1967 में भारतीय सैनिकों ने चीनी आर्मी को ऐसा मजा चखाया था कि डर के मारे चीनी 20 किलोमीटर पीछे भाग गए थे। 1967 की लड़ाई में भारतीय जाबाजों ने चीन के करीब 400 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त भारत का एक सैनिक ऐसा भी था जिसने भारत सरकार के आदेश को ही मानने से इनकार कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय सेना के उस अदम्य साहस और पराक्रम की बात करेंगे जिसमें भारत ने चीन को खदेड़कर 1962 का बदला लिया था। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। सरकार के बाद भी मानने से इनकार कर दिया, मतलब बदला लेना चाहता था उनसे। दोस्तों 1962 की जंग भारतीय सेना के इतिहास में एक शर्मनाक कहानी के रूप में दर्ज है। इस बारे में बात करने पर लोगों का दिल टूट जाता है, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने 1967 में 1962 के जंग का बदला ले लिया था। लेकिन दोस्तों 1967 में भारतीय सेना ने 1962 का बदला कैसे लिया था, यह जानने से पहले हमें 1962 में हुए विवाद और उसके जड़ को समझते हैं। दरअसल भारत के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता किया और इसके बाद से ही चीन ने भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। भारत ने 1954 में जो समझौता किया था, उस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत में चीन के शासन को स्वीकार कर लिया। उस समय दलाई लामा ही तिब्बत के मुखिया थे। भारत की तरफ से इसी समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। इसके बाद साल 1959 में चीन ने अक्साई चीन इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे 10 भारतीय सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद चीन ने अक्साई चीन पर अपना अधिकार जमा लिया और फिर बाद में तिब्बत को चीन को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण भी कर लिया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना लद्दाख में दाखिल हुई। इस दौरान उन्होंने मैकमोहन लाइन को भी पार कर लिया, जबकि इसके बाद चीन ने 17 नवंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश के सेला पास और बोमढीला पास से हमला बोल दिया। हमले के दौरान भारतीय सैनिक गर्मियों वाली वर्दी में चीनी सैनिकों को जवाब दे रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि उस समय भारतीय सैनिकों के पास द्वितीय विश्व युद्ध के समय के हथियार थे। 19 नवंबर को चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया, साथ ही उसने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यह भारत के लिए बड़ा झटका था। बाद में चीन ने अपनी सेना बुला ली और 1959 की स्थिति को बहाल कर दिया, जिसके बाद चीन 3 साल तक शांत रहा। लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर ड्रैगन अपनी चाल चलने लगा। सिक्किम के उत्तर में तिब्बत से लगती सीमा से स्थित नाथुला दर्रे पर 1967 में चीन ने एक बार फिर हिमाकत की, जो कि उसे बहुत ही भारी पड़ी। 1962 के जीत के घमंड में चीन भारतीय जवानों को कम आंकने की भूल कर बैठा और इस भूल की कीमत उसे अपने 400 से ज्यादा जवानों की जान गंवाकर चुकानी पड़ी। दरअसल 13 अगस्त 1967 को चीनी सेना ने नाथुला में सड़कें खोदनी शुरू कर दी। इसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने वहां तारे खींचकर सीमा बंदी का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद 20 अगस्त को चीनी सैनिकों ने हथियारों के साथ पोजीशन ले ली। वहीं जब 7 सितंबर को चीनी कमांडर ने भारतीय सैनिकों को तारे खींचने से रोका तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें चीन के 2 सैनिक घायल हो गए। इसके बाद चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी ने 11 सितंबर 1967 को नाथुला स्थित भारतीय चौकियों पर हमला बोल दिया। उस समय भारतीय जवान और इंजीनियर नाथुला से सेबुला के बीच बाढ़ बंदी कर रहे थे। इस हमले में चीन की ओर से मीडियम मशीन गन का इस्तेमाल किया गया और तत्काल कवर फायर न मिलने से भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद चीन ने तोपों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय सेना की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया।
यहाँ 15 सितंबर तक संघर्ष चला। इसके बाद 1 अक्टूबर 1967 को चीनी सेना ने नाथुल्ला पास चोला में तैनात भारतीय जवानों पर भी हमला शुरू कर दिया। पहले हमले में चीन की ओर से भारत के 65 जवान और दूसरे हमले में 36 जवानों की शहादत का दावा किया गया, जबकि वहीं चीन के इस हमले में 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए। भारत चीन 1967 के झड़प में भारत के सैनिकों ने चीन के कई सैनिकों को सिर्फ हाथ से ही मार डाला था, जिसके बाद चीनी सेना इतनी डर गई थी कि वह नाथुल्ला से 20 किलोमीटर पीछे भाग गई थी। 1962 में हुए चीन के जीत ने उसके मन में घमंड पैदा कर दिया था, लेकिन 1967 में भारतीय जवानों ने चीन के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया। चीन आज भी 1967 को याद करके सहम जाता है। तो दोस्तों 1967 में भारतीय सेना के पराक्रम के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। तो मतलब ऐसे बदला लिया था 62 में जीत कर भी फिर पंगा उन्होंने लिया, एक घमंड में था कि मतलब भारत इस बार फिर हम भारत को मतलब मजा चखा देंगे और जमीन फिर से हम कब्जे में कर लेंगे। मतलब चीन की शुरू से जमीन पे नजर रही है। हाँ भाई, उसने पलटन मूवी का सीन देखा था ना, वो वही विवाद था जब वो जिसमें मारा था उनको, उनको मार कर चाइनियों को मार नहीं कहता है चीनी भाई भाई। उस दिन वाकई हमने वो एक सीन देखा था वाकई में, और मतलब उसके ऊपर ये यार इंडिया ने 54 में गलती की थी जो तिब्बत को स्वीकार कर दिया था। वो हाँ भाई वो गलती हो गई, वो मेरे ख्याल में बार बार कर दो उनके साथ। नेहरू थे शायद उस टाइम मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इंडिया के ना पहले, वो उसके बाद ये हुआ सारा कुछ। तो उसके बाद ये वाला चीज हुआ है जो कि मतलब तिब्बत को नहीं करने दलाई लामा भी इंडिया में आ गए थे, लेकिन भूला हुआ था 3 दिन में 400 सैनिक उसके 3 दिन में 400 और 20 किलोमीटर दूर भाग गए, मुख्तलिफ जगहों से हमला किया। तो इंडियन फौज तैयार थी, उन्होंने कहा अब तो नहीं छोड़ेंगे, और 20 किलोमीटर दूर वो भाग गए थे। हाँ 20 किलोमीटर दूर, और वो भी इन्होंने अचानक हमला किया था जब ये तारे लगा रहे थे 1967 में और 1962 में दोनों सही लिया था। उन्होंने कहा अब सही समझ मतलब सही हैवी किस्म का बदला लिया था। गन्स और तोपे शोपे इंडिया ने सही फीड मार के रखी है। लेकिन फिर जमीन के लिए आए थे, शुरू से चीन जमीन का अच्छा कई फौजियों को तो उन्होंने हाथों से मार दिया था, बता रहे गुलवार में तुमने चेक किया, उधर हाथों से मार दिया था चाइनियों को। भाई मतलब ज्यादा हाथ ही काफी है चाइनियों के लिए, छोटे छोटे तो होते हैं वाकई में यार, सही बात है। एक हाथ से मारो, एक लात मारो गाइस। आप बताएं आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो, अपनी राय हमें कमेंट से, कुछ और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट इन जंग की पता हो तो हमें जरूर बता सकते हैं। इधर वीडियो खत्म कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।